काव्य प्रस्तुति दें। हाँ बना युवा संसद 2022 में पधारे सभी हमारा जो युवा संसदीय मंडल है उसके सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री संतोष तिवारी जी, हेमंत कुमार जी, प्रबल प्रताप सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी वरेण्य अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए और हमारे सभी भाई बहन। आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं जहां भारत की संसदीय परंपरा में गहन रुचि रखने वाले और उस परंपरा में क्या कुछ अच्छा और हमारी भूमिका इस नाते से विचार करने वाले युवा और उन्हें बुलाने वाला आयोजक मंडल दोनों के मध्य में मुझे बात करने का अवसर मिल रहा है। सौभाग्य को परम सौभाग्य की अनुभूति इसलिए करता हूं क्योंकि इस परिसर का और इस पूरे मिशन में मेरे आराध्य स्वामी विवेकानंद जी की छाया मुझे प्रारंभ से लेकर के और पूरे कार्यक्रम की आभा स्वामी विवेकानंद जी के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। और उस परम सौभाग्य को भी द्विगुणित करना चाहता हूं इसलिए क्योंकि आज जिस अवसर पर मुझे बात करने का, आप लोगों से संवाद करने का समय मिला है, वह दिन इस भारतीय राजनीति की एक ऐसी मनीषा, भारतीय राजनीति की एक ऐसी शक्ति, ऐसा विचार जिसने पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जहां दुनिया चल रही थी वो कैसा मार्ग था और जहां आज का भारत चल रहा है वो कैसा मार्ग है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है। इस अवसर पर आप जैसे लोगों से, आप जैसे जो भारतीय राजनीति की बहुत नवीन पौध है, उससे बात करने का अवसर है। मैं इसे जाया नहीं करूंगा। मैं इस अवसर का पूरा लाभ लेने के मोह में आकर के आप सभी से संवाद प्रारंभ कर रहा हूं। बंधु, दो अवतरण मैं अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच में कराऊंगा। सबसे पहले भारतीय सांस्कृतिक चेतना के एक वैसे दीप्तिपुंज जिन्होंने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को आलोकित किया, उन तक मैं कुछ पंक्तियों से स्मरण करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। आप सब जुड़ेंगे, संवेद होंगे, इसकी अपेक्षा करता हूं। जब सस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान ससंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के हैं तब दुनिया को लगता था, हम अंधभक्त हैं पढ़नों के हैं तब दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तब समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई। सब मान गए उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि गौण हुई। सब धर्मों को आदर देते, स्वामी जी ने उस धर्म सभा में किसी का अपमान नहीं किया, सब धर्मों को आदर देते। और अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं तो हमें भी ये संकल्प, सोशल मीडिया का युग है, हम सम्मान और अपमान बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हम सबको भी यह विचार करने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की जरूरत है कि अपने धर्म की अष्टांग के लिए, अपने धर्म की परंपरा, संस्कृति, मान के लिए हमें सब कुछ करने का अधिकार है, उसकी बड़ाई करने का हमें पूरा अधिकार है। लेकिन हमें किसी धर्म का अपमान, किसी मजहब का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। सब धर्मों को आदर देते हुए, सब धर्मों को आदर देते वो बोले मधुरिम वाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में, भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन क्या भिन्न करता है हिंदुस्तान को दुनिया से? अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश, पर माँ बस भारत माता है। सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश, पर माँ बस भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का। उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का। तर्क नहीं
कोई काट सके जो धर्म सभा में भूल गए, भारत का वैभव बदलाकर नेत्र सभी के भूल गए। एक शून्य में है विराटता, यह उन्होंने सिद्ध किया, इसी बात ने उनके सम्मुख दुनिया को करबद्ध किया। हम जीत गए थे धर्म सभा, पर नहीं किसी की हार हुई। ऐसी विजय पूरी सृष्टि में अगर कोई देश प्राप्त कर सकता है, कोई राष्ट्र प्राप्त कर सकता है, तो वो सिर्फ भारत है। हम जीत गए थे धर्म सभा, पर नहीं किसी की हार हुई। उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जय। नवगीत, अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, अब नाम लेने जा रहा हूं। आपके हृदय के उत्साह का दर्शन करना चाहता हूं। उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत की यशो पताका के नवगीत बने, नवछंद बने। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेका। नाम तो नरेंद्र था, पर हम विवेकानंद कहते हैं। कोई नरेंद्र कब विवेकानंद बनता है? जब किसी नरेंद्र के अंदर, यानी नर यानी मनुष्य के अंदर विवेक जागृत हो जाए। क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना, कब करना, कब नहीं करना, यही बोध तो ही जीवन में हम सबको प्राप्त हो गया, ये विवेक प्राप्त हो गया, तो फिर कोई नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की यशो पताका के नवगीत बने, नवछंद बने। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेकानंद बने। लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया, विघ्नों से या बाधाओं से हिम्मत से लड़ना सिखलाया। वो कहते थे कि निर्धन की सेवा ही कर्म हमारा हो। तो उस प्रभु का सेवक हो, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। राजनीति में आने की चाह है आपके अंदर है, इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बस राजनीति में आइए, सबका स्वागत है, पर दो बातों पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। राजनीति में आने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हम किस कारण से आ रहे हैं? क्या किसी और व्यक्ति का ग्लैमर देख के आ रहे हैं, उसका प्रभाव देख करके आ रहे हैं, या हमारे अंदर सेवा का स्वभाव है इसलिए आ रहे हैं? ये प्रभाव और स्वभाव ही आगे की दिशा तय करेगा कि कोई नरेंद्र मोदी बनेगा कि सुरेश कलमाड़ी बनेगा। हम कुछ लेने आ रहे हैं, राजनीति से कुछ लेने आ रहे हैं। इस देने लेने के बीच का जो अंतर है, वही हमारा भविष्य तय करने वाला है। इसलिए सब धर्म, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि वो कहते थे कि निर्धन की सेवा ही कर्म हमारा हो। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, उससे इंटरव्यू में पूछा, तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो, तुम्हें अपने से अमीर कोई लगा कभी जीवन में? बोले हाँ, एक अखबार बेचता है एयरपोर्ट पर लड़का, वो मुझे अपने से अमीर लगा। पत्रकार का दिमाग खराब किया, एक अखबार बेचने वाला लड़का और बिल गेट्स को वो अपने से अमीर लगता है। तो उन्होंने कहा हाँ, जब मैं बहुत प्रारंभिक समय था, मुझे दुनिया की जानकारी कम समय में चाहिए होती थी, मैं अचानक से हड़बड़ा के अखबार की तरफ देखता था। कई बार चेंज पैसे हुए, नहीं हुए, लेकिन उस लड़के ने सदा मुझे अखबार आगे आकर के दे दिया, अंकल कोई बात नहीं, फिर कभी दे देना। मैं उसका अखबार कई बार ले आया। जब मैंने पैसे देने की सोचा तो वो लड़का नहीं था, जब लड़का मिला तो मेरे पास पैसे नहीं थे। कारण जो भी रहा हो, पर मुझे कभी पैसे नहीं दे सका। जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी घोषित हुआ तो हमने उस लड़के को बुला करके कहा कि बेटा, इस चेक बुक में आज अपनी अनुमान की कोई संख्या, अपनी कल्पना की कोई संख्या भर लो, मैं उतनी राशि तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे, मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज है, मुझे पहचान तो लिया। तो उस बेटे ने कहा अंकल, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आप अपनी पूरी दौलत देकर के भी मेरा कर्ज नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि आप मुझे तब देने के लिए आए हैं जब आपके पास सब कुछ है। मैं आपको तब देता था जब मेरे पास शाम के खाने का भी इंतजाम। समाज की सेवा तब करेंगे जब हम कुछ बन जाएंगे। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस हालत में हैं, जिस हैसियत में हैं, वहीं से हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, अपने पावन पवित्र धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, इसका विचार और इसका क्रियान्वयन, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। अवसर मिलने के बाद अपने यहाँ कहावत बोली जाती है कि ऊंट पे बिठा दो तो मलकना किसी को भी आ जाएगा, लेकिन जमीन पर रह करके उड़ान भरने का, जो जमीन पर रह करके जो काम करने का अभ्यास है, वही किसी की महानता को रेखांकित करता है। वो कहते थे कि निर्धन
हर मंजिल को पाएंगे, भारत माता की जय करने हम पूर्ण व्योम में छाएंगे। वो अंधकार से लड़ने को युवकों के मन का द्वंद्व बने, वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेकानंद बने। देशभक्ति अभियान में 4 संदेश कविता की सुनाता हूं। संदेश क्या है स्वामी जी का कि देशभक्ति अभियान है कि हम निज भाषा उपयोग करें। देशभक्ति कैसे होगी? आजाद भारत में हुए हम लोग,